अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की 4 टाइप्स है। इसमें नंबर फर्स्ट वन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, नंबर सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर थर्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन और नंबर फोर्थ वन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो आज हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है और किस बुनियाद पर दिया है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो टी.एस. मोरे और टी.एफ. वेनमिल उन्होंने 1912 में दिया है। जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसने? लिनियस पॉलिंग ने, लिनियस पॉलिंग उन्होंने 1930 में इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कवर किया। तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की एक किस्म है। ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है असल में, लेकिन ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से ये स्ट्रॉन्गर होता है, मजबूत है। तो इसी वजह से इसको मखसूस नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन आम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से ये मजबूत होता है। इसी वजह से इसको मखसूस नाम दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स में होते हैं और क्यों साइंसदानों ने इसके बारे में सोचा कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो वाई साइंटिस्ट थॉट अबाउट इट, साइंसदानों ने इसके बारे में क्यों सोचा? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की ओरिजिन ये हमने डिस्कस करना है कि साइंसदानों ने इसके बारे में क्यों सोचा। अच्छा, तो ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। तो व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स? तो बाइनरी कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऐसे मरकबात जो सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, उन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। दोज कंपाउंड्स which are composed only on 2 elements are called binary compounds. फॉर एग्ज़ाम्पल ये H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, CO2 कार्बन ऑक्सीजन पर, NaCl सोडियम और क्लोरीन पर मुश्तमिल है। इसी तरह HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो इन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड्स के बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है हाइड्राइड्स। तो व्हाट आर हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? ऐसे मरकबात जो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों, लेकिन उनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो, दूसरा जो भी हो, तो उन कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। Binary compounds of hydrogen are called hydrides. For example,
ये H2O, NH3, CH4, HCl, H2S, etc. नो दीज आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर CO2 ये बाइनरी कंपाउंड है लेकिन हाइड्राइड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। NaCl ये बाइनरी कंपाउंड है लेकिन हाइड्राइड नहीं है। इसी तरह NO2 ये बाइनरी कंपाउंड है लेकिन हाइड्राइड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये NH3 है, HCl है, H2O वगैरह, तो ये बाइनरी कंपाउंड्स है और इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट मस्ट है, तो इनको हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर हम ग्रुप 4A के पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप है जिसका फर्स्ट मेंबर है कार्बन, सेकंड है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन वगैरह, तो ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो है उनके जब हम हाइड्राइड लेते हैं किसके, ग्रुप 4, ये ग्रुप 4 के लिए लेते हैं, ये ग्रुप 5 के लिए है, और ग्रुप 6 और ग्रुप 7। तो पीरियोडिक टेबल में अच्छा ये जो फोर्थ ग्रुप है ग्रुप 4A, ग्रुप 4A एलिमेंट्स, तो इनके जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स हाइड्राइड्स, तो इसमें फर्स्ट मेंबर जो है ग्रुप 4 में वो कार्बन है। तो कार्बन का जो हाइड्राइड है CH4, तो CH4 मीथेन, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है CH4 की वो है -164 डिग्री सेल्सियस CH4। फिर सेकंड मेंबर जो है सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, फिर जर्मेनियम हाइड्राइड GeH4। तो सिलिकॉन हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट ये, जर्मेनियम हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट ये हो गई। तो ग्रुप 4 में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, इनमें अच्छा तो एटॉमिक साइज़ मास बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाती हैं, तो इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं और इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर ग्रुप 5A को लिया जाए, ग्रुप 5A, तो ग्रुप 5A का जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 5 का वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो है NH3। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर सेकंड मेंबर जो है वो है फास्फोरस PH3, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम। थर्ड मेंबर और फोर्थ की फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 5A में फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सेकंड की एकदम कम हो जाती है, थर्ड और फोर्थ की फिर इंक्रीज हो जाती हैं। ग्रुप 6 कौन सा, ये ग्रुप 6 हो गया, ग्रुप 6A। तो ग्रुप 6 का फर्स्ट मेंबर कौन है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है यानी H2O, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड मेंबर जो है H2S, ये गैस हालत में है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। फिर थर्ड मेंबर की और फोर्थ की जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सेकंड की एकदम कम और थर्ड फोर्थ की फिर इंक्रीज हो जाती हैं। ग्रुप 7A, तो ग्रुप 7A जो है, तो ग्रुप 7 का फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, तो HF, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सेकंड मेंबर जो है HCl, तो HCl की बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम हो जाती है। HBr और HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिर बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 4 का जो फर्स्ट मेंबर है
ये मीथेन, इसकी फर्स्ट मेंबर की हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट कम, सेकंड की ज़्यादा है, थर्ड की उससे ज़्यादा है। लेकिन ग्रुप 5 में फर्स्ट मेंबर जो है नाइट्रोजन, इसके हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकंड मेंबर की हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम हो जाती है, थर्ड की फिर ज़्यादा हो जाती है और फोर्थ की इस तरह ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर ग्रुप 6 में फर्स्ट मेंबर की हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सेकंड की एकदम कम, थर्ड की फिर ज़्यादा हो जाती है, फोर्थ की उससे ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह ग्रुप 7 का फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सेकंड मेंबर HCl की एकदम कम, HBr की फिर इंक्रीज और HI की भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो साइंसदानों ने ये सोचा कि ग्रुप 5A के फर्स्ट मेंबर की तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, सेकंड की और थर्ड की फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 5, 6 और 7 इनके फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड मेंबर के हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम हो जाती है और फिर थर्ड मेंबर के हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप 4 की तरह आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 5, 6 और 7 के फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हैं? तो याद रखना कि जब हाइड्रोजन ग्रुप 5 के फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 के फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन या ग्रुप 7 के फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है वो आम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से तकरीबन 10 गुना मजबूत होता है। कितना होता है? 5 to 10 टाइम मजबूत होता है। इसी वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है और सेकंड मेंबर में ये क्या होती है, इसमें आम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है तो ये वीक है और इसी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ कि पोलरिटी जितनी ज़्यादा होती है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होती है, पोलरिटी ज़्यादा होंगी, पोलरिटी ज़्यादा है तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। जब डायपोल डायपोल अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो जब हाइड्रोजन ग्रुप 5 के फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 के फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन या ग्रुप 7 के फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है वो आम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से 5 to 10 टाइम मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसी वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इन ये सेकंड मेंबर्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होती है, ज़्यादा होती हैं और फिर थर्ड मेंबर की बॉइलिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। उसकी क्या वजह है? तो उसमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, तो मैं इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनीशन लिखता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, तो व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ और एग्जांपल के बाद इसकी डिफिनीशन मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास है H2O का एक मॉलिक्यूल। तो ये किसका मॉलिक्यूल हो गया? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन और ये भी वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर और ये क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर और ये क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, वाटर के बाद हम लिखते हैं एमोनिया। तो NH3 नाइट्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर और ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ग्रुप 7 का जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, तो ये HF
तो ये बॉन्ड पेयर और ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो H2O में चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करता है बनिस्बत हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑक्सीजन के करीब और हाइड्रोजन से दूर जाकर ऑक्सीजन पर होती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज होती है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव हो गई। अच्छा, यहाँ पर एमोनिया में नाइट्रोजन पर होती है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव हो गई और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव। ये अच्छा, HF में भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनके दरमियान अट्रैक्शन है। यहाँ पर देख ले, ये मॉलिक्यूल इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें अट्रैक्शन है। यहाँ पर एमोनिया में हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान अट्रैक्शन है। यहाँ पर HF में इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान अट्रैक्शन है। तो इस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? ये जो अट्रैक्शन है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? तो जब हाइड्रोजन ग्रुप 5 के फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 के फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन या ग्रुप 7 के फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल में मूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and lone pair of electrons present on more electronegative atom, which may be nitrogen, oxygen or fluorine of another molecule, is called hydrogen bond. What is hydrogen bond? No, the force of attraction between partial positive hydrogen atom of one molecule and lone pair of electrons present on more electronegativity atom, which may be nitrogen, oxygen or fluorine of another
molecule is called हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस सूरत में बनता है? जब हाइड्रोजन ग्रुप 5 के फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 के फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन या ग्रुप 7 के फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उनके दरमियान अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ की कितनी होती है? तकरीबन 5% या इससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। नो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज, तो यहाँ पर बात ज़रा देख नंबर 1 का, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन bond is up to 5 or 10% to the strength of covalent bond in that substance। नंबर 2 क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड भी डायरेक्शनल है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल से क्या मुराद है? डायरेक्शनल तो डायपोल अट्रैक्शन तो है, वो तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड्स के दरमियान अट्रैक्शन है, वो तो नॉन डायरेक्शनल, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के माबेन अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सेम प्लेन में है तो इनमें अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन अगर ये डिफरेंट प्लेन्स में है तो इनमें डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? डायरेक्शनल है। यानी अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस सिमत में है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह है तो इसमें अट्रैक्शन नहीं होगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम जो है वो सेम प्लेन में है, एक ही डायरेक्शन में आ गए तो फिर इनमें अट्रैक्शन होती है। तो ये क्या है? ये डायरेक्शनल है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs। नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है ये 15 से लेकर कितनी तक? 15 से लेकर 35 किलो जूल पर मोल होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज हाइड्रोजन बॉन्ड energy is from 15 to 35 किलोजूल पर मोल। यानी एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है? 15 से लेकर 35 किलोजूल एनर्जी दरकार होती है। तो मसलन वाटर में हम एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन करते हैं तो वाटर में एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन के लिए 20 किलोजूल एनर्जी दरकार होती है। कितनी दरकार होती है? 20 किलोजूल एनर्जी दरकार होती है। वह किस तरह? तो वाटर का जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 40.7 किलोजूल पर मोल है। यानी एक मूल वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक मूल वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है? 40.7 किलोजूल। तो याद रखना कि एक मूल वाटर में सिर्फ एक मूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर सेंटर में है तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइड्स पर है, सरफेस पर है, पेरिफेरी पर है तो वो 3 या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटर में एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक मोल वाटर में
अगर इसको क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो तकरीबन 2 मोल हाइड्रोजन बांड होते हैं। कितनी हाइड्रोजन बांड होते हैं? 2 मोल हाइड्रोजन बांड। तो वाटर में 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन बांड हो गए, तो उसकी तोड़ने के लिए 40.7 किलो जूल एनर्जी दरकार है। तो 1 मोल हाइड्रोजन बांड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दरकार हो गई? 20 किलो जूल एनर्जी दरकार हो गई। तो हाइड्रोजन बांड एनर्जी इज फ्राम 15 to 35 किलो जूल पर मोल। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में ये मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ में 15 किलो जूल दरकार होगी, बाज़ में 16, बाज़ में 18, यानी जितनी इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी। तो वो अच्छा, तो हाइड्रोजन बांड्स के लिए कुछ शराइत हैं। वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन बांड बनाते हैं उनके लिए कुछ क्या है, शराइत हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? नो, द एलिमेंट्स which can form hydrogen bond must have, वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन बांड बनाते हैं तो इनके लिए 3 शराइत है। नंबर 1, उनका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। नंबर 1, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 2 क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर 3, स्मॉलर एटॉमिक साइज, स्मॉलर एटॉमिक साइज। तो ये 3 शराइत जो है पीरियोडिक टेबल में, ये कौन फॉलो करता है? ये 3 शराइत सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फॉलो करते हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट इन शराइत को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से हाइड्रोजन बांड जब इन 3 एलिमेंट्स के साथ अटैच होती है तो उस सूरत में इसी वजह से जब हाइड्रोजन इन 3 एलिमेंट्स के साथ अटैच होती है तो उस सूरत में हाइड्रोजन बांड बनती है, बाकी सूरत में हाइड्रोजन बांड नहीं बनती है। तो यहाँ पर देख ले ज़रा, क्लोरीन, क्लोरीन जो है HCl, तो HCl को अगर लिया जाए, ये हमारे पास क्या है, HCl हो गया। तो HCl में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इसमें क्या होती है, ये क्या है, यहाँ पर ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। तो HCl में ये क्या हो गया, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गया। और HF में ये क्या है, ये हाइड्रोजन बांड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बांड। तो क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो HCl में हाइड्रोजन बांड क्यों नहीं है, इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्यों है? क्लोरीन का क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है और इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो एमोनिया में हाइड्रोजन बांड है, HCl में हाइड्रोजन बांड क्यों नहीं है? इन दो को अगर लिया जाए तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसी वजह से ये जवाब हो सकता है। लेकिन नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो फिर HCl में हाइड्रोजन बांड क्यों नहीं है? तो यहाँ पर मैंने 3 शराइत लेके हैं। कितने शराइत लेके हैं? 3। नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। नंबर 2 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और नंबर 3 जो है, नंबर 3 वो उसका एटॉमिक साइज भी छोटा हो। तो क्लोरीन जो है, अब यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, फ्लोरीन है और ये कौन हो गया, ये क्लोरीन है। तो ये इसकी न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियस और ये क्या है, क्लोरीन की न्यूक्लियस हो गया। तो ये 3 नाइट्रोजन जो है
ये सेकंड पीरियड में है, तो इसमें ये फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ये 2 शेल हो गए। ऑक्सीजन ये फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, 2 शेल हो गए। इसमें ये फर्स्ट और सेकंड शेल। क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड में है, तो इसमें ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये क्या है, थर्ड शेल है। तो ये क्या है, थर्ड पीरियड में है। इन थर्ड पीरियड क्लोरीन क्या है, वो थर्ड पीरियड में है। और ये क्या है, इन सेकंड पीरियड। तो HCl में हाइड्रोजन बांड क्यों नहीं है? क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्ज है, वो थर्ड पीरियड में है, उसमें 3 शेल है। तो हाइड्रोजन बांड के लिए 3 शराइत है। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये शर्त तो फॉलो करता है। नंबर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। और नंबर 3 वन जो है एटॉमिक साइज स्मॉल हो। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो लार्ज है। एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से वो हाइड्रोजन बांड नहीं बना सकता है। तो हाइड्रोजन बांड की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? तो जब हाइड्रोजन ग्रुप 5 के फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन, ग्रुप 6 के फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन या ग्रुप 7 के फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन के साथ अटैच हो, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बांड कहा जाता है। नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and lone pair of electron present on more electronegative atom which may be nitrogen, oxygen or fluorine of another molecule is called hydrogen bond। तो हाइड्रोजन बांड क्या है? तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोवेलेंट बांड की स्ट्रेंथ के, इस कोवेलेंट बांड की स्ट्रेंथ की क्या है, 5 to 10% के बराबर होती है। 5 से लेकर 10% तक होती है। नंबर 2 हाइड्रोजन बांड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये क्या है, डायरेक्शनल है। और नंबर 3 क्या है, हाइड्रोजन बांड एनर्जी कितनी है, ये 15 से लेकर 35 किलो जूल पर मोल तक होती है। बास बुक्स में 20 to 33 लिखा गया है, बास बुक्स में 18 to 35, लेकिन 15 to 35 किलो जूल पर मोल ये करेक्ट है। तो इसमें जो भी पॉइंट आ जाए, अगर ये इस तरह आ गया कि हाइड्रोजन बांड एनर्जी इज़ 25 किलो जूल पर मोल, इट विल बी करेक्ट। अगर ये आ गया कि हाइड्रोजन बांड एनर्जी इज़ 20 किलो जूल पर मोल, तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह आ गया कि हाइड्रोजन बांड एनर्जी इज़ 40, 50, 60 किलो जूल पर मोल, तो इट इज़ रॉन्ग, तो ये गलत होंगी। तो वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन बांड बनाते हैं उनके लिए क्या है, 3 शराइत हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, उसके साथ नंबर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और नंबर 3 एटॉमिक साइज भी स्मॉल हो। तो ये 3 शराइत जो है ये सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि HCl जो है इसमें क्लोरीन की जो क्लोरीन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो HCl में हाइड्रोजन बांड क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि क्लोरीन जो है ये थर्ड पीरियड का मेंबर है और थर्ड पीरियड में 3 शेल है, तो क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्ज है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन बांड नहीं बना सकता है। इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।